सबों का पॉलिनोमियल पार्ट 8 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। पॉलिनोमियल का शायद यह सेकेंड लास्ट वीडियो हो, इसके बाद एक वीडियो एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशन पर होगा, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज का यह पॉलिनोमियल पर आधारित हमारा वीडियो। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पर है। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहें कि अल्फा और बीटा, अगर हम यह कहें इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज, if alpha and beta are the two zeros of the polynomial of a quadratic polynomial the if alpha and beta are the two zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हों, अगर दो जीरोज हों, तब हम इसे फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सोचा जाए तो हम कह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो अल्फा और बीटा हैं, तब क्या इसे देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी कैन बी रिटेन एज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? जरा थोड़ा याद करें। किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम जीरो निकालते थे तब हम करते क्या थे? इसका क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन को लिखते थे, उसके बाद इधर के टर्म को हम फैक्टराइज करते थे। जरा याद किया जाए, इस इधर वाले को फैक्टराइज किया जाए। इसके दो जीरो क्या आएंगे, इसे सोल्व करके देखते हैं पहले। -3 इक्वल टू 0, यहां से कॉमन 2x बचेगा x माइनस 3, यहां से +1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू आ गया, यहां से -1/2 और यहां से 3, दो जीरो -1/2 और 3 आया। जरा एक चीज ऑब्जर्व किया जाए, यहां x के साथ है क्या? 2। अगर हम इस x के साथ चाहते हैं 1 हो, तब तो इस 2 को बाहर करना होगा। तब इन दोनों टर्म में हम क्या करते हैं, यहां से 2 को कॉमन लेते हैं। हम चाहते हैं जैसे इस टर्म में x के साथ 1 है, तब हम यहां भी चाहते हैं कि x के साथ 1 हो, और 1 करने के लिए इसमें 2 है, तो 2 को हम कॉमन लेते हैं। 2 को कॉमन लेने पर, 2 को बाहर करने पर बचेगा x, यहां से 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। एक और टर्म 1 है, जबकि हम 2 कॉमन ले चुके हैं, तब तो अंदर हमें 1/2 लिखना होगा। 1/2 लिख देंगे, 2 इंटू हाफ 1 बन जाएगा, इंटू इस टर्म को लिखना होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स माइनस हाफ। इस +1/2 को ऐसे लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस हाफ, यहां लिखा जा सकता है x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब थोड़ा कंपेयर किया जाए, क्या यह 2 क्या था? a का वैल्यू, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यह है a। x माइनस, यह माइनस हाफ क्या था? x का वैल्यू, यह भी x का वैल्यू, और x के वैल्यू को अल्फा बीटा बोलते थे, यानी यह अल्फा है और यह क्या है? बीटा। मींस इसे ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस अल्फा, एक वैल्यू जो आया, इंटू एक्स माइनस बीटा। वही बात हम यहां कह रहे थे कि अगर हम कह दें कि अल्फा बीटा दो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तब इसे हम
फैक्टराइज करके इतना लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे भी ऑब्जर्व करें, x का गुना x से एक्स स्क्वायर होगा और उसका गुना जब a से होगा तो a एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा यहां भी। तब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। अब इसे रब करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अगर हम अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के दो जीरो हों तब इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे इस पोलिनोमियल को ऐसे लिखा जा सकता है। इसे यदि गुना किया जाए बारी बारी से, x का गुना x से एक्स स्क्वायर, x का गुना माइनस बीटा से माइनस बीटा एक्स, अल्फा का गुना x से माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा का गुना माइनस बीटा से प्लस अल्फा बीटा, यहां से x इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन होगा और माइनस भी, माइनस कॉमन लेते हैं और x भी कॉमन लेते हैं, यहां से बचेगा अल्फा, यहां से बचेगा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और x कॉमन। ठीक है, समझ में आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब इसे ऐसा लिखा गया था कब, जब अल्फा बीटा इसके दो जीरोस थे। लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने पर हम देख रहे हैं कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि ऐसा लिखना और ऐसा लिखना एक ही बात है। जबकि हमें बोला क्या गया था कि अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के क्या है, दो जीरोज हैं, यानी कि अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के जीरो हैं। तब इस निष्कर्ष पर निकले, तब हम कह सकते हैं कि द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज, द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज कैन बी रिटेन एज, ऐसे लिखा जा सकता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा ये लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इतना। अब यह ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वास्तव में एक कांस्टेंट है। ए के अलग अलग वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू आएगा, जबकि अलग अलग पोलिनोमियल होते हुए भी उन सारे पोलिनोमियल का जीरो सेम होगा अल्फा और बीटा। कैसे, एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यदि हमें इस पोलिनोमियल के जीरोज निकालने की बात करें तब इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने के बाद इधर वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज सिंपल है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 में फैक्टराइज होगा। फाइनली x का दो वैल्यू निकलेगा -2 और -3, वही यह दो x का वैल्यू जो आया इस पोलिनोमियल के क्या होंगे, दो जीरोज होंगे। अगर हमें इस पोलिनोमियल का जीरो ना निकालने के लिए बोला जाता, हमें इस पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए बोला जाता, जो कि इस पोलिनोमियल के हर टर्म में दो गुना करने पर आया है। यह अलग पोलिनोमियल है, लेकिन इस पोलिनोमियल का भी जब जीरो निकालेंगे तब क्या करेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। इन सारे टर्म में दो कॉमन होगा, दो गुना में उधर जाकर डिवाइड में होगा। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बचेगा। जरा कंपेयर करें, यहां से सेम चीज आ गया, यानी कि यहां से भी फाइनली x का वैल्यू -2 और -3 ही आएगा। इस पोलिनोमियल के जीरोज और इस पोलिनोमियल के जीरोज सेम आया, जबकि पोलिनोमियल अलग अलग है। वास्तव में यह पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल के हर टर्म में 2 से गुना करने पर आया है, यानी कि यह पोलिनोमियल किस रूप का है, इस रूप का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, यानी कि k इंटू दिस पोलिनोमियल।
के, कोई रियल नंबर के, यहाँ के 2 है, अगर हम इस पोलिनोमियल का 0 2 -3 बताएं, तब बताइए क्या इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे? 3 × x² + 5x + 6 के अलग पोलिनोमियल आएगा, इसके भी जीरोज यही होंगे। मतलब अगर हम पूछें कि -2 और -3 जीरो वाले कितने पोलिनोमियल हो सकते हैं, हमारा जवाब होगा बहुत सारे। कौन सा होगा? तब हम कहेंगे इस फॉर्म का, इतना इंटू समथिंग के या समथिंग ए, यह पोलिनोमियल होगा। ए की अलग अलग वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू आएगा, लेकिन हर पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे? -2 और -3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जरा फिर से इसे रिकैप करते हैं। हम क्या बोले कि अल्फा बीटा 2 जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसा दिया हुआ है कि अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोज है। लेकिन इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने पर हम देखें कि इसे ऐसा भी लिखा गया है, यानी कि अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के 2 जीरो थे, यानी कि इस पोलिनोमियल के 2 जीरो। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा 2 जीरोज हैं किसी पोलिनोमियल के, तब वह पोलिनोमियल इस फॉर्म का होगा, a × x² - α + β × x + α × β। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि हमें उन सारे पोलिनोमियल में सिर्फ एक पोलिनोमियल बता दो, तब एक पोलिनोमियल क्लियर है कि a का वैल्यू जब 1 होगा तब वह पोलिनोमियल x² - α + β × x + α × β होगा। पोलिनोमियल लिखना है, यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज ऑफ द फॉर्म a into x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। Therefore one polynomial is, उन सारे पोलिनोमियल में अगर सिर्फ एक पोलिनोमियल की बात करें तब वह एक पोलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। यही हमारा आंसर होगा अगर ऐसा कहा जाए कि अल्फा बीटा 2 जीरो हैं और पोलिनोमियल बताया जाए। एक सवाल लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल फाइंड करना है, बहुत सारा नहीं। फाइंड अ पोलिनोमियल फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, याद रखना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज 2 जीरोज आर 3 and 5। हमें वैसा एक पोलिनोमियल निकालना है जिसके 2 जीरो 3 और 5 हो। तब थ्योरी पे चला जाए। थ्योरी क्या कहता है कि अगर अल्फा बीटा 2 जीरोज हो तब वह एक पोलिनोमियल इतना होता है। तब हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस 3 + 5 इंटू x प्लस 3 × 5, यानी कि x² माइनस 8x प्लस 15। यही आंसर होगा। लेकिन अगर एक पोलिनोमियल नहीं बोलता, सिर्फ बोलता कि फाइंड द पोलिनोमियल, तब तो हमारा जवाब ऐसा होता। कैसा? k इंटू या फिर a इंटू कोई भी कांस्टेंट नंबर है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर अल्फा बीटा का वैल्यू रखते हैं, लेकिन k हमारे आंसर में शामिल होता, k गायब नहीं होगा। मतलब यानी कि k इंटू क्या बचेगा? x² माइनस कितना आएगा? 8x प्लस 15 इस सवाल के लिए। तब ऐसा आंसर हमें लिखना होगा। लेकिन अगर सवाल में बोल दे कि हमें सिर्फ उन सारे पोलिनोमियल में एक पोलिनोमियल बता दो, तब ऐसा बोले। ऐसा बोल सकते हैं, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके, कोई भी एक पोलिनोमियल बोला जा सकता है, लेकिन जनरली हम इसी रूप में लिखते हैं।
यहां से एक बात और हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इस सवाल से, इस थ्योरी से एक बात और ऑब्जर्व करेंगे। हमने क्या देखा कि इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ऐसा कब लिखा जा सकता है? जब ऐसा कहा जाए कि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, तब। हमने एग्जांपल लिया है, दिस इंप्लाई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या हो सकता है? a इंटू पूरा गुना किया जाए, या फिर हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, इस a को जो गुना में है इधर डिवाइड में लाते हैं। डिवाइड में लाने पर पूरे में डिवाइड होगा और हर टर्म में डिवाइड होने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर। a से डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस b बाई ए गुना एक्स प्लस c बाई ए बराबर बचा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए गुना एक्स प्लस सी बाई ए बराबर गुना किया जाए एक्स स्क्वायर, एक्स का गुना माइनस बीटा से, माइनस बीटा एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए गुना एक्स प्लस सी बाई ए बराबर एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन ले, माइनस कॉमन होगा और एक्स कॉमन होगा, दोनों में बचेगा अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स, यहां से अल्फा बचेगा, यहां से प्लस बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या यह दोनों सेम एक्सप्रेशन है? बिल्कुल इक्वल टू है। दोनों और कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द या फिर इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? b बाई ए, जबकि यहां x का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा। तब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों और कंपेयर करने पर हम क्या पाते हैं कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस b बाई ए के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए के बराबर है। दिस इंप्लाई माइनस उधर जाके, माइनस उधर जाएगा, गुना में है, माइनस बी बाई ए बचेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए है। क्या यह बात सही है? सम ऑफ जीरो का वैल्यू माइनस बी बटा ए होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू सी बटा ए होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। यह बात हम पढ़ चुके हैं, और इसे क्या बोलते थे? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यही बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल चलने के पहले हम होमोलोगस या फिर उसे सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या बोले? होमोलोगस और सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ जीरोज। यह क्या होता है? होमोलोगस और सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोज। मान लेते हैं गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा अगर दिया हुआ गिवन हो कि अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तब हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा? सी बाई ए। हमसे क्या कहेगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो अल्फा बीटा अगर हो तब इसका वैल्यू निकाला जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, या बोलेगा इसका निकाला जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, या कहेगा इसका वैल्यू निकालो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का। तब इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, या फिर और एग्जांपल लेते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का,
या फिर 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम होमोलोगस या फिर सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जीरोज का सिमेट्रिक फंक्शन। कैसे? अल्फा बीटा क्या था? जीरो था, तब यह सारा एक्सप्रेशन बना किससे है? जीरो से। और क्या यह सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक कहने का मतलब है इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, इस टर्म का पावर 2, इस टर्म का पावर 2 सेम पावर है। यहां भी ऑब्जर्व करो, 3 पावर, यहां भी 3 पावर, तो ये इस एक्सप्रेशन को भी सिमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। किसका? जीरोज का। यहां इसका पावर कितना होगा? अभी नहीं दिख रहा है, अल्फा ऊपर जाएगा तब अल्फा पे पावर -1 होगा, यहां बीटा पे पावर -1 होगा, सेम पावर है दोनों टर्म का, इसे भी सिमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। उसी प्रकार से इसका 2 पावर है, इसका 2 पावर है, इसमें पावर काउंट करने के लिए एक पावर अल्फा का एक पावर बीटा का और गुना हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब इसका भी पावर 2 होगा। 2 पावर 2 पावर 2 पावर सिमेट्रिक फंक्शन। यहां भी इसका पावर कितना होगा? -2, इसका -2, यानी कि यह भी क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है। क्या यह सिमेट्रिक फंक्शन है? अल्फा माइनस बीटा बिल्कुल है। क्या यह अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यह भी सिमेट्रिक फंक्शन है। तब इसमें क्या करेगा? सिमेट्रिक फंक्शन में किस टाइप का सवाल पूछेगा? ये हमें इस टाइप का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और उसके 2 जीरो बता देगा कि अल्फा और बीटा है, तब कहेगा कि इन सारे सिमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल कर बताओ। अगर हमारा सवाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए बी सी में है तब इन सारे सिमेट्रिक फंक्शन के आंसर भी ए बी और सी के रूप में आएंगे। जैसे इन सारे सवालों को अगर हम बनाने के लिए चले, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना एंड अल्फा इनटू बीटा बराबर सी बाई। पहले अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू निकाल के रख लेंगे। अब चलते हैं यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन दोनों एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जा सकता है? सोचे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। पढ़े हुए होंगे 9th क्लास में, इतना लिखा जा सकता है। अब क्या इसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नहीं जानते हैं? -b/a, यहां सब्स्टिट्यूट किया जाए, -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, तब इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा? b² -2c/a, एलसीएम लेने के बाद a² एलसीएम बचेगा b² -2ac, और यही आंसर होगा इस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन या फिर होमोलोगस फंक्शन का। इस सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? याद किया जाए aq प्लस bq का फॉर्मूला कितना होता था? a प्लस b का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस b। याद आ गया? क्या यह भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप का नहीं है? इसमें भी क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर से दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है, रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह लगेंगे -b/a का, -b/a और क्यूब है, क्यूब दिया जाए, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, फिर ब्रैकेट है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -b/a। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा? -bq/a³, यहां से माइनस माइनस प्लस 3bc/a²। एलसीएम होगा, इन दोनों में एलसीएम a³ बचेगा क्या? -b³, यहां से एक a बचेगा, एक a से गुना होगा 3abc, और यही आंसर होगा। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? एलसीएम लेते हैं पहले, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू रख दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, a से a कैंसिल, बचेगा -b/c। उसी प्रकार से इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है? इस एक्सप्रेशन को लिखा, पहले इन दोनों टर्म को देखा जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हैं, यहां लिखे हैं, लिखा जाए, क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यह सिर्फ इसके लिए आया है, जबकि प्लस अल्फा बीटा भी है, प्लस अल्फा बीटा लिखा जाए। फाइनली यहां क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, बचेगा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -b/a, उसका होल स्क्वायर होगा, माइनस इसका वैल्यू था c/a,
ओवरऑल वैल्यू कितना होगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करना है, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, यही वैल्यू हो जाएगा। इसका वैल्यू एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे इसके जैसा और फिर वैल्यू रख देंगे। इसको लिखा जा सकता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, सारा वैल्यू रख देंगे, इसका भी वैल्यू ए बी और सी के रूप में आ जाएगा। इसे क्या लिखा जा सकता है, इस पर अब गौर करें। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला सोचेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में। क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा? फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th क्लास में। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रख दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए, यहां से माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए, यहां से ए स्क्वायर एलसीएम बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यही आंसर हो। इसका बनाया जा सकता है उसी प्रकार से। यह लास्ट सवाल, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है माइनस बी बाई ए, जबकि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने अभी नहीं निकाला, इस वैल्यू निकला था अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का। तब यहां से दिस इंप्लाई अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, दो आंसर आएगा प्लस माइनस में दोनों, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर रूट के बाहर निकल के ए बन जाएगा, वैल्यू अल्फा माइनस बीटा का हुआ। अब यहां अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रखा जाए, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई ए, गुना कर लिया जाए, माइनस का गुना प्लस से और माइनस का गुना माइनस से, यहां बचेगा माइनस प्लस हो जाएगा, ए का गुना ए से ए स्क्वायर, ऊपर बी गुना बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यह सिंपल सा सवाल समझ में जरूर आया होगा। ए बी सी से हो सकता है कि शायद किसी को कंफ्यूजन हो, इसीलिए एक और सवाल हम ले रहे हैं नंबर पे, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरोज पर एक हम नंबर का सवाल लिए हैं अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज of the quadratic polynomial 2x square minus 5x minus 3, then find the value of alpha square plus beta square। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तीन सवाल हमने लिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इस पोलिनोमियल के दो जीरो हैं अल्फा बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा माइनस बी बाई ए, लेकिन बी के स्थान पर क्या है माइनस 5, माइनस बी तो माइनस ऑफ माइनस 5 यानी कि 5 बाई ए 2, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा सी बाई ए यानी कि माइनस 3 बाई 2। अब सवाल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, हमें वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। सोचें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यू रखा जाए अल्फा प्लस बीटा का कितना होगा 5/2 निकाल चुके थे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू भी निकाले हुए हैं माइनस 3/2। अगले स्टेप में बन जाएगा 25/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल प्लस 3, पूरा सोल्व करने के बाद 4 एलसीएम 4 × 12 यानी कि 37/4, यही वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड कैसे निकाले थे याद कीजिए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, चूंकि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा होता है। हमें वैल्यू निकालना है अल्फा माइनस बीटा का, लेकिन हम सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखा जाए कितना है 5/2 रखते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस 3/2,
यहां से होगा 25/4 प्लस हो जाएगा 4 तिया 12/2, एलसीएम 4, 12/2 यानी कि 6, तो 25/4 25/4 प्लस 6 निकाला जाए पूरा 49/4 आ जाएगा, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं, अभी आंसर नहीं, सॉरी। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का भी वैल्यू निकला है, इसीलिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू इधर रूट में आएगा और आगे प्लस माइनस वैल्यू निकलेगा +-7/2, यही आंसर होगा अल्फा माइनस बीटा। तीसरे सवाल को कैसे बनाएंगे? तीसरा सवाल है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है। क्या इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में होता है? बिल्कुल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया जाए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू रखने पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा है -3/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 5/2, वैल्यू रख दिए 5/2 का होल क्यूब 125/8 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 9 5 45/4, एलसीएम होगा 8, यहां से बचेगा 125 प्लस 90 यानी कि 5 215/8, यही आंसर होगा। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो निकले थे, उनमें से दोनों जीरो को अल्फा और बीटा माना था, तब वहां से हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू निकाला था। कितना आया था सम ऑफ जीरो फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c? बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a आया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a आया था। वैसे ही क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d के 3 जीरो जो होंगे अल्फा बीटा और गामा, मान लेते हैं कि 3 जीरो अल्फा बीटा और गामा है, उन तीनों जीरोज और क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट जो थे a b c और d, उसके बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। पहले हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल किस क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं? ax³ + bx² + cx + d। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा इस क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d के 3 जीरोज हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो निकल सकते हैं। तब अगर इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरो अल्फा बीटा और गामा हो, तब क्या इस क्यूबिक पोलिनोमियल को ax³ + bx² + cx + d को ऐसे लिखा जा सकता है a × x - अल्फा x - बीटा × x - गामा। सोचे, अगर इस क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर हमें जीरो निकालने के लिए बोलता, तब हम क्या करते हैं? ax³ + bx² + cx + d का अगर हमें जीरो निकालने के लिए बोलता, तब सबसे पहले हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिखते हैं, फिर इधर वाले टर्म को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। तब फैक्टराइज करने के बाद अगर हम a कॉमन ले लें, मान लिया जाए कि a कॉमन लेते हैं पहले, जैसे x³ का कोएफिशिएंट कितना है a, जीरो कितना लाना है? अल्फा बीटा और गामा। मतलब लास्ट में फाइनली सोल्व करने के बाद लास्ट में x - अल्फा x - बीटा और x - गामा जरूर आया होगा। इतना आया होगा तभी तो इसको जीरो के बराबर लेंगे तो x का वैल्यू अल्फा, इसको जीरो के बराबर लेंगे x का वैल्यू बीटा, और इसको जब जीरो के बराबर लेंगे तो x का वैल्यू गामा। 3 जीरो अल्फा बीटा और गामा आ जाएगा। लेकिन जरा ऑब्जर्व करो, इसका और इसका गुना अगर करें तब टर्म क्या बनेगा? x³, जबकि यहां है क्या ax³, मतलब एक a से जरूर गुना करना पड़ेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कब लिख सकते हैं? जब ऐसा बोला जाए कि अल्फा बीटा और गामा इसके क्या है? 3 जीरोज। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
हमने क्या बोला कि अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं। मान लिया कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो अल्फा बीटा और गामा है, तब तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके ऐसे लिखा जा सकता है। अभी अभी देखें, दिस इंप्लाई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर क्या होगा, a गुना में है, क्या इसको इधर भाग में ले आए, बिल्कुल, इधर बचेगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, बारी बारी से भाग दिया जाए, ऐसे बचेगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी। इन तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, मल्टीप्लाई करके हम देखे थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम किए थे पिछले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तब आया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना आया था। नहीं भी समझ में आया, आप खुद से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इतना आता है। लेकिन एक और टर्म है अल्फा माइनस गामा, एक्स माइनस गामा, इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे टर्म से, तब मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स स्क्वायर का गुना एक्स से एक्स क्यूब, ठीक है, सही है, एक्स स्क्वायर का गुना गामा से माइनस गामा गुना एक्स स्क्वायर, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, टर्म कैसा बनेगा एक्स स्क्वायर का, और बचेगा क्या, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। तब इसका गुना जब इससे हुआ था तो क्या बना था, माइनस ऑफ गामा गुने एक्स स्क्वायर, और इसका गुना जब इससे हुआ तो क्या बना, एक्स स्क्वायर का टर्म बना, वहां माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बना। मतलब इससे इसका टर्म और इसके टर्म को आपस में अगर मिला लिया जाए तब बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुने एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझे होगे। इसका गुना इससे हो गया, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, दोनों सेम एक टर्म बन के इतना आया। उसके बाद इसका गुना इससे होगा गामा से, इसका गुना इससे, बचेगा क्या, अल्फा गामा माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर बचेगा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और टर्म एक्स का होगा। इसका गुना जब इससे होगा तो एक्स का टर्म बचेगा, और जब इसका गुना इससे होगा तब भी एक्स का टर्म बचेगा। तब इसका गुना जो इससे हुआ और इसका गुना इससे हुआ, यह दोनों टर्म मिलके आपस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स का टर्म बनाएगा, और जब इसका गुना इससे होगा तब बचेगा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब दोनों साइड को एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए गुना एक्स क्यूब है, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए गुना एक्स प्लस डी बराबर इतना। क्या यह दोनों एक ही पॉलिनोमियल है, बिल्कुल इक्वल है दोनों? तब दोनों ओर हम लाइक टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर भी 1 है। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी बाई ए है, यानी कि बी बाई ए के बराबर होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स का कोफिशिएंट है आरएचएस की साइड में, एलएचएस के साइड में जबकि एक्स का कोफिशिएंट सी बाई ए है, दोनों बराबर रहा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या होगा, सी बाई ए। वैसे ही कांस्टेंट टर्म इधर डी है और उधर माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी कि माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू डी, सॉरी यहां डी बाई ए होगा, डी बाई ए, डी बाई ए माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना होगा, डी बाई ए के। यह माइनस उधर जाके इसको माइनस में बना देगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए, और इस माइनस को उधर भेजा जाए तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए होगा। यही 3 रिलेशन है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा फिर से ऑब्जर्व किया जाए,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आया इस क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर दिस क्यूबिक पोलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आया माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू आया सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा गामा क्या थे, माने थे कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल के क्या है 3 जीरोज हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोज का वैल्यू माइनस बी बाई ए होगा क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। इसे पढ़ेंगे सम ऑफ किसका सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं, बीटा गामा का 2 का, गामा अल्फा का 2, यहां भी अल्फा बीटा 2 जीरो के प्रोडक्ट लेकर और फिर सम किए, क्या पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, इसका वैल्यू क्या है सी बाई ए। फिर यहां इसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा तीनों का, तब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्लियर है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए। थोड़ा सा फिर से ऑब्जर्व किया जाए, अगर हम कहेंगे कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के 3 जीरोज अल्फा बीटा और गामा हैं, तब सम ऑफ जीरोज टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोज टेकन वन एट ए टाइम बोला जाए या फिर सिर्फ सम ऑफ जीरो बोला जाए, तब क्या होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का निगेटिव बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है माइनस बी बाई ए। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम का थर्ड टर्म से स्टार्ट हुआ है, यहां माइनस से स्टार्ट हुआ था जबकि यहां प्लस से, तो माइनस फिर प्लस सी बाई ए, यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरो में यहां माइनस से, यहां फिर प्लस से, फिर आगे माइनस से, तो माइनस डी बाई ए। इस रिलेशन को याद रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल को अच्छे से समझने के लिए हमने अभी 6 सवाल लिए हैं। इन 6 सवाल को समझने के बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो होते थे तब सम ऑफ जीरो का वैल्यू माइनस बी बटा ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू सी बटा ए होता था, याद है। वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के अगर जीरो अल्फा बीटा और गामा हो तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए होता था। क्या इसे हम माइनस बी बाई ए को माइनस ऑफ बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी कह सकते हैं। वैसे ही सी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, सी क्या है x का कोफिशिएंट, a क्या है एक्स क्यू का कोफिशिएंट, यानी कि x का कोफिशिएंट बाई एक्स क्यू का कोफिशिएंट भी कहा जा सकता है। वैसे ही इसे माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू भी कह सकते हैं। फिर याद करें इसे क्या कहे थे, सम ऑफ जीरोज, इसे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उम्मीद करते हैं यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इन 6 सवाल को बारी बारी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच जीरोज आर -2 एंड -12। इसके पहले हम बता चुके हैं कि अगर हमें 2 जीरो पता हो और उसका क्रॉसपोंडिंग पोलिनोमियल निकालना हो, मतलब वह पोलिनोमियल हमें ज्ञात करना है जिसके 2 जीरोज 2 -2 और हाफ है,
तब हम बताए थे कि ऐसा बहुत सारा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके 2 जीरो हो, लेकिन हमें यहां सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल निकालना है। याद करें, अगर अल्फा बीटा पॉलिनोमियल के जीरो होते थे तब पॉलिनोमियल को कैसे लिखते थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां अल्फा बीटा का वैल्यू अगर रख दे, सब्सटीट्यूट करें, तब तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस -2 इंटू बीटा माइनस हाफ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1। यही हमारा पॉलिनोमियल होगा जिसके 2 जीरो ये। लेकिन हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा है, तब इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं और वह तरीका ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम करेंगे क्या? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मान लेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसे मान लिया जाए कि लेट द रिक्वायर्ड, जो जरूरत है, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लेते हैं कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 2 जीरो माइनस 2 और 1/2 है वह इतना है। अगर हमें a b और c का वैल्यू पता चल जाए तब a b c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वह पॉलिनोमियल निकाला जा सकता है। तब हमारा मेन मोटो a b और c निकालने का है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मान लिए इतना। अब बताइए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो क्या होता था? देयरफॉर सम ऑफ जीरोज, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसा माने हैं तब सम ऑफ जीरोज का वैल्यू -b/a होगा, पढ़े थे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू c/a होगा। दिस इंप्लाई सम ऑफ जीरोज, लेकिन जीरो हमें पता है -2 और हाफ, यानी कि सम ऑफ जीरो के जगह पे -2 प्लस हाफ लिखा जा सकता है, बराबर -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह क्या लिखा जा सकता है? जीरो हमें पता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो -2 इंटू हाफ बराबर होगा c/a। दिस इंप्लाई, इधर सोल्व करने के बाद कितना बचेगा? -3/2 इक्वल टू -b/a। एंड यहां से 2 कैंसिल, बचेगा -1 इक्वल टू c/a। अब इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? यहां देखें, यहां a के स्थान पर क्या है? 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। b के स्थान पर क्या है? 3। क्या b/a का वैल्यू 3/2 है? तब हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा? नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ b/a का, यानी कि b और a का रेशियो बता सकते हैं 3/2। लेकिन हमें निकालना क्या है? सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिस समय a का वैल्यू 2 लेंगे उस समय b का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। अगर हम a का वैल्यू 4 ले लें तब b/a का वैल्यू 3/2 रखने के लिए b को 6 लेना पड़ेगा, तब ना 6/4 कट के 3/2 हो जाएगा। लेकिन क्या एक वैल्यू, जिस समय a का वैल्यू 2 लेंगे उस समय b क्या होगा? 3। लेकिन यहां अगर हम a का वैल्यू 2 लिए हैं तब यहां भी a का वैल्यू 2 ही लेना होगा। तब आप खुद से अपने मन से, यहां कुछ नहीं है मतलब बटा में 1 है, इसे हम 2 बनाना चाहते हैं। 2 बनाने के लिए क्या करें? 2 बनाने के लिए यहां अपने से डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, मेंटेन रखने के लिए न्यूमरेटर में भी करते हैं। इधर जस का तस 3/2 इक्वल टू b/a। किए क्या है कि a का वैल्यू दोनों जगह सेम बनाए हैं, और सेम बनाने के लिए करना क्या पड़ा? यहां डिनोमिनेटर में 2 से गुना और यहां -2 से गुना करना पड़ा। तब तो दोनों जगह a के जगह पे 2 अब दिख गया। हम फिर से कह रहे हैं कि a का एग्जैक्ट वैल्यू 2 होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, और b का वैल्यू 3। लेकिन हाँ, b/a का वैल्यू 3/2 होगा। लेकिन जिस समय a का वैल्यू 2 लेंगे उस समय b का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। -2 और -1/2
जीरो वाले बहुत सारे पॉलिनोमियल लिखे जा सकते हैं। जिस समय हम a का वैल्यू 2 लेंगे उस समय b का वैल्यू 3 होगा और उस समय c का वैल्यू -2 होगा। लेकिन जिस समय a का वैल्यू 4 लेंगे तब b का वैल्यू 6 होगा और c का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 4 लिए थे तो यहां भी 4 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, यहां भी 2 से गुना, -4, c का वैल्यू -4 हो जाएगा। तब a b c बदल जाएगा तब उस समय a b c का वैल्यू जब रखेंगे तब पॉलिनोमियल भी बदल जाएगा। लेकिन उस भी पॉलिनोमियल का जीरो यही दोनों, लेकिन हमें सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल निकालना है। तब दोनों को कंपेयर करने पर हम क्या पाएंगे कि a का वैल्यू 2, हमें सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल लिखना है, इसीलिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -2 होगा कंपेयर करने पर। ऐसे करके लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉर वन ऑफ द वैल्यूज, जितना वैल्यू एबीसी का हो सकता है उसमें से एक वैल्यू a का 2, b का 3 और c का -2 हो सकता है। इसीलिए अब ऊपर रखा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा माने थे। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c, वैल्यू रखे 2x² + 3x, b का वैल्यू रखे, c का वैल्यू -2, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हमें बोलता कि पॉलिनोमियल निकालो तब तो बहुत सारा पॉलिनोमियल होता, तब हमारा आंसर में एक k या फिर कोई कांस्टेंट a शामिल करते, यह आंसर होता। लेकिन एक पॉलिनोमियल में यह पूरा प्रोसेस ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² - 7x - 3 और इसका जीरो फाइंड करना है। और क्या कर रहा है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट भी वेरीफाई करना है, जांच करके दिखाना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सही है। यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a को दिखाना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सही है। पहला पार्ट क्या कर रहा है, फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल, कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। टेकिंग 6x² - 7x - 3 = 0। यहां से 6 × 18 कितना में फैक्टराइज होगा, 6 × 18 -18 गुना करके होना चाहिए। माइनस साइन बता रहा है कि एक फैक्टर प्लस में और एक माइनस में होगा, जबकि जुटने के बाद -7 होना चाहिए, निगेटिव। क्या पता चला, एक प्लस एक माइनस, बड़ा वाला निगेटिव, कितना टूटेगा 6 × 18 गुना करने के बाद 18, ऐसे जोड़ के 7 -7, क्लियर है। -9 + 2 में तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। इन दोनों में कॉमन होगा 3x, बचेगा 2x - 3, यहां से +1 × 2x - 3 = 0। 2x - 3 × 3x + 1 = 0। x का वैल्यू यहां से आएगा 3/2 और यहां से -1/3, 2 जीरो निकल गया। देयरफॉर 2 zeros are 3/2 and -1/3 आंसर। फर्स्ट पार्ट बन गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a प्रूफ वेरीफाई करना है। अब क्या करते हैं, वेरिफिकेशन किसका वेरिफिकेशन, ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसी के लिए हम सोल्व करेंगे। अब तब पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिखाना होगा, -b/a के बराबर। जीरो कौन कौन निकला है, 3/2 और -1/3। पहले इसे लिया जाए, सम ऑफ जीरो का वैल्यू यहाँ 3/2 + 1/3 प्लस -1/3। सम ऑफ जीरो, एक जीरो है 3/2, एक जीरो है -1/3, इन दोनों का सम। एलसीएम लिया जाए 6,
यहां से बचेगा 3 दिया 9 माइनस 2 यानी कि बचा 7/6। यहां लिखते हैं 7/6। यह वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? -b/a। क्या इसे हम माइनस ऑफ, अपने मन से माइनस देंगे, -b/a जैसा सेट करना है। माइनस ऑफ, यहां देखा जाए, माइनस ऑफ b/a, माइनस ऑफ b कितना दिख रहा है? -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7, -b/a होना चाहिए। तो माइनस ऑफ b दिखा दो, -b/a जैसा करके, माइनस ऑफ b/a। सही है, यह चीज और यह चीज एक ही है, लेकिन हमें -b/a जैसा दिखा देना है। बराबर क्या बोलेंगे? बराबर अगले स्टेप में बराबर माइनस ऑफ, -7 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बटा यहां क्या है? 6, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वही दिखाना था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक रिलेशन वेरीफाई कर दिए, सम ऑफ जीरो। दूसरा क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज कितना होगा? 2 जीरो निकाल चुके हैं, 3/2 इंटू -1/3। काट सकते हैं 3 से 3, लेकिन उचित नहीं है काटना, फिर गुना करना पड़ेगा, -3/6। क्या यह c/a के बराबर दिख रहा है? c/a बिल्कुल दिख रहा है। इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही तो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आना चाहिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और सम ऑफ जीरो आना चाहिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। उम्मीद करते हैं यह सेकेंड आसान वाला सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 होगा, सॉरी 1/3 हमने लिखा था, यहां -3 होगा। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ -5x² -11x -3। हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि 3 - 1 और -1/3 इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है। तब पहले दिया हुआ पोलिनोमियल क्या है? मान लेते हैं कि लेट px बराबर, दिए हुए पोलिनोमियल को हम px एज्यूम कर लेते हैं। कितना है? 3x³ -5x² -11x -3। कितना? अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि 3 - 1 और -1/3 इसका क्या है? जीरो है। यानी कि इस पोलिनोमियल में 3 को रखा जाए। 3 रखने पर यानी कि लिखते हैं पुटिंग x = 3 इन px। px में रखने पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल किसके बराबर होगा? वैल्यू ऑफ px जो होगा वह p3 के बराबर होगा। x = 3 पर px का वैल्यू कितना होगा? p3 के बराबर। p3 चेक किया जाए, जीरो आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो 3 × 3 का क्यूब प्लस -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 × 3 यहां से 27 गुना 3 81, 3 का स्क्वायर गुने 5 45, 11 × 33 -3 प्लस में 81 माइनस में 3 3 6 5 11, 3 और 4 7 और 1 हासिल था 8, वैल्यू आ गया 0। दिए हुए पोलिनोमियल का वैल्यू x बराबर 3 पर 0 आ गया। वैसे ही हम चेक करके दिखाएंगे -1 पे भी वैल्यू 0 और -1/3 पर भी क्या होगा? 0। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट कि सिमिलरली we can show that p -1 बराबर भी 0 आएगा एंड
पी 1/3 भी 0 आएगा, पूरा सोल्व करके दिखा भी सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर 3 - 1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। वेरीफाइड, पहला पार्ट बन गया, कुछ नहीं करना था इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं, दिया हुआ जो पोलिनोमियल है उसे लिख लेते हैं। गिवन पोलिनोमियल इज 3x³ - 5x² - 11x - 3। यह है इस पोलिनोमियल को कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इससे। तो लिखते हैं कंपेयरिंग विथ ax³ + bx² + cx + d। इससे कंपेयर करने पर हम क्या पाएंगे, a का वैल्यू कितना होगा 3, b का वैल्यू -5, c का -11 एंड d का वैल्यू -3। अब हमें क्या दिखाना है कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b/a के बराबर आना चाहिए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू c/a के, और अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -d/a के बराबर आना चाहिए। नाउ पहला रिलेशन चलते हैं। नाउ पहला सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बराबर सम ऑफ जीरोज -b/a यहां नहीं लिखना है। सम ऑफ जीरो का मतलब तीनों जीरो जो दिया हुआ था उसका सम, यानी कि 3 ± 1 + -½ यानी कि 3 + -1 + -1/3। यहां से कैलकुलेट किया जाए कितना वैल्यू आएगा 5/3 आएगा। 3 में 1 घटा 2, 2 - 1/3, 3 दूनी 6 - 1 5/3 आएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए -b/a। जरा ऑब्जर्व किया जाए, -b/a अपने मन से सेट कर सकते हैं ऐसे, -b/a माइनस अपने मन से दे दो, b कितना है -5 लिख देते हैं -5/a कितना है 3। यह दोनों वैल्यू सेम है लेकिन हमको सेट करके दिखाना है -b/a कि b कितना है विच इज इक्वल टू -b/a। दूसरा उसी प्रकार से हमें क्या दिखाना है, किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू दिखाना है। तो बराबर वैल्यू रखा जाए अल्फा बीटा यानी कि अल्फा 3 को बोल रहे हैं, बीटा -1 को और गामा 1/3 माने नहीं है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अल्फा बीटा 3 × -1 प्लस बीटा गामा -1 × गामा का वैल्यू है -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा है -1/3 गुना अल्फा कितना है 3। यहां से वैल्यू आएगा -3 प्लस 1/3, यहां से होगा 3 से 3 कट जाएगा -1 बचेगा कितना 3 एलसीएम 3 × 9 प्लस 1 -3 9 3 12 माइनस में 12 और प्लस में 1 यानी कि -11/3 किसके बराबर आना चाहिए c/a के बराबर। क्या यह c/a के बराबर है, देखा जाए c वही है -11/a यानी कि 3। यह हमें दिख रहा है किसके बराबर विच इज इक्वल टू c/a। तीसरा हमको और दिखाना है, तीसरा एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए -d/a। पहले अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख दिया जाए 3 × -1 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। क्या यह -d/a के बराबर है, तब पहले डायरेक्ट -d/a हम लिख देते हैं, -d कितना है -3/a, a कितना है
3, अब काटना नहीं है 3 से 3, यहाँ माइनस ऑफ -3/3 1 आ जाएगा, मतलब सही है। इसके अगले स्टेप में लिख देना है माइनस ऑफ d/a। यही 3 रिलेशन हमें वेरीफाई करना था, यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a time and product of its zeros are 2, -7, -14 respectively। क्वेश्चन क्या करा, फिर से पढ़ते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, एक ऐसा हमको क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है विथ द सम, जिसका सम, किसका सम, ऑफ इट्स जीरोज, जीरोज का सम, और क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज 2 at a time। सम लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का टेकन 2 at a time का, और एक और बात बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a time और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, और वह रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है कि 2 है, -7 है और -14 है, यानी कि यह वैल्यू सम ऑफ जीरोज का है, यह सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a time का है, और यह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का है। मतलब यह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का है, और यह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू है, और हमें वह क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। कैसे प्रोसीड करें, सॉल्यूशन में, फोर्थ सवाल के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मान लेते हैं कि वह क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + b है, और उसके 3 जीरोज अल्फा बीटा और गामा है। मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी ax³ + bx² + cx + d and its zeros are, और जीरोज भी मान रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, क्या कह रहा था कि सम ऑफ जीरोज का वैल्यू है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a time का वैल्यू है -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू है -14, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है -14। लेकिन हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जानते हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, कितना होता है, -b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू जानते हैं c/a के बराबर इस क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। वैसे ही अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -d/a। तब तो बट फॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, हम जानते हैं, बट फॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल इतना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू होता है c/a, अगर अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हुए तब, एंड अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होता है -d/a। इन तीनों से कंपेयर करते हैं, इन तीनों से कंपेयर करते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग 1 and 2। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर हम क्या पाएंगे कि -b/a बराबर है 2 के, -b/a बराबर है 2 के, और क्या देखेंगे, इधर का वैल्यू तो सेम है, तब इधर -b/a 2 के बराबर होगा। वैसे ही c/a बराबर होगा -7 के, c/a बराबर होगा -7 के, एंड तीसरा अल्फा बीटा गामा -d/a बराबर होगा -14 के,
माइनस बी बाई ए बराबर होगा -14 के। यहां भी क्या हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाला जा सकता है जिसका 3 जीरो, जिसके लिए ऐसा बात सही हो जो कहा गया है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसमें से हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। बताया था क्वाड्रेटिक वाले में, ऊपर वाले में क्वेश्चन जो लिए थे। कंपेयर किया जाए तीनों को, ए का वैल्यू हर जगह सेम है, देखें बटा 1 लिख सकते हैं, यहां भी बटा 1 लिख सकते हैं, यहां भी बटा 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब जब ए का वैल्यू 1 लेंगे उस समय बी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2 कि -2, इधर माइनस भी है, बी का वैल्यू -2 लेना होगा, माइनस उधर चल जाएगा। ए का वैल्यू यहां भी 1 है, मतलब इस बात को सही कर रहा है, यहां भी ए का वैल्यू 1 है, हर जगह ए का वैल्यू 1, मतलब क्लियर है ए का वैल्यू 1 है। जिस समय ए का वैल्यू ए उस समय बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -7। ए बी सी का वैल्यू पता चल गया, और डी एक और बच गया, एंड डी का वैल्यू, डी कितना होगा, डी का वैल्यू होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 बचेगा। therefore the required cubic polynomial is, ठीक है, therefore the required polynomial cubic polynomial is क्या होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए बी सी डी निकाल चुके हैं, रख देना है, कितना होगा ax क्यूब यानी कि 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू रखेंगे तो -2x स्क्वायर प्लस सी एक्स यानी कि -7 cx, ठीक है cx -7x, सी का वैल्यू रख दिए, प्लस डी का वैल्यू 14 है, +14, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं फोर्थ सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं फिफ्थ सवाल पर। गिवन है, यह भी दिया हुआ है कि दिया हुआ पॉलिनोमियल तो यह है और इसके 2 जीरो 3 और -3 है, तीसरा जीरो निकालना है। यूज करते हैं यूजिंग सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितना होता है -b/a, यह रिलेशन यूज कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरो में अल्फा बीटा 2 का वैल्यू पता है, तो अल्फा की जगह 3 रख देते हैं, बीटा की जगह -3 और गामा हमारा थर्ड जीरो है, एज्यूम कर लिए कि लेट द थर्ड जीरो भी गामा, ठीक है, तो गामा का वैल्यू निकाल देंगे -b/a, लेकिन b था क्या, b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो -b है क्या है, कंपेयर करो, b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 1/a कितना होगा x क्यूब का कोफिशिएंट 1, यहां से 3 -3 कैंसिल हो जाएगा 0 और यहां से गामा का वैल्यू निकल जाएगा -1, देयरफॉर थर्ड जीरो इज -1, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठे सवाल पे। 6th सवाल क्या कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x³ + ax² + bx + c इज -1, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है -1, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, बाकी 2 जीरो के प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन वहां हम सवाल जब लिखे थे 6, उसमें यह चीज छूटा हुआ था। सवाल में एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कह रहा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बाकी 2 जीरो का प्रोडक्ट निकालना है लेकिन ए और बी के रूप में, मतलब उसमें हमारा जो आंसर होगा उसमें ए और बी और कुछ नंबर हो सकता है, सी नहीं आ सकता है उसमें, ठीक है। कैसे बनाए, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल यह है, तो गिवन पॉलिनोमियल कितना है, x³ + ax² + bx + c, कितना, इसमें हम इस रिलेशन का यूज करते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू, याद करें -b/a, लेकिन -b/a इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होता था, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए -b/a, लेकिन यहां पर d के जगह पे क्या है, ऑब्जर्व करें c है और a के स्थान पर क्या है 1 है, कंफ्यूज नहीं होना है। वास्तव में -b/a
बोलने से ज्यादा बेहतर है कि बोला जाए माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो लिखते हैं यूजिंग रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तब यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक जीरो पता है कितना -1, बाकी तो जीरो का प्रोडक्ट ऐसे एज इट इज आएगा बीटा इंटू गामा, यही वैल्यू निकालना है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना है c बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू गामा का वैल्यू आएगा c। यही आंसर नहीं, सवाल में बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, मतलब बीटा इंटू गामा का वैल्यू c के बराबर है, लेकिन हमें आंसर ए और बी के रूप में लिखना है। और क्या करें, तो एक सवाल में दिया हुआ था कि -1 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है, यानी कि -1 इस पोलिनोमियल में रखने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर बनाएगा। ठीक, अब क्या लिखते हैं ना वो सिंस -1 इज अ जीरो, इसको 1 मान लेते हैं, इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जीरो है, इसीलिए -1 रखते हैं हर जगह एक्स के जगह पे, -1 का क्यूब प्लस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी, इसका वैल्यू क्या बनाएगा 0, कहां से बाई डिफिनीशन ऑफ जीरो। -1 का क्यूब -1, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 इंटू ए, यहाँ बचेगा -b प्लस सी बराबर 0, यहाँ से c का वैल्यू निकाल लिया जाए। क्यों, क्योंकि बीटा इंटू गामा का वैल्यू c आया है, लेकिन हमें c के रूप में आंसर नहीं देना है, हमें देना है a और b के रूप में। तो c का वैल्यू अगर निकाला जाए -b उधर जाके प्लस b, प्लस a उधर जाके -a और -1 उधर जाके +1, इस c का वैल्यू आ गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, c का वैल्यू यहाँ भी है बीटा इंटू गामा, यहाँ c का वैल्यू है b - a प्लस a। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से बीटा इंटू गामा का वैल्यू आ जाएगा b - a प्लस a, और यही आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो। उम्मीद करते हैं पोलिनोमियल का यह हर एक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा।